स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभाओं के बारे में। सोलापुर के अंदर अगर हम बात करें तो कई विधानसभा क्षेत्र जो है तो इस ज़िमन में आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर बात हम कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज जो है तो सोलापुर के अंदर जुड़ते हुए नज़र आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि कई एक जगहों पर जो है तो मजबूत पकड़ भी नज़र आ रही है। सोलापुर की इन जगहों पर हम बात करेंगे। करमाला विधानसभा क्षेत्र, सोलापुर के अंदर करमाला विधानसभा क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोलापुर के अंदर काफ़ी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। जनता जो है तो इस बार जो है तो इंडिया गठबंधन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि करमाला विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लगातार लगभग जो तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट का मामला काफ़ी फीका पड़ता हुआ नज़र आता है। और वहीं अगर हम बात करें माढ़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो मैं आपको बता दूं कि माढ़ा के अंदर भी कुछ हालात ऐसी ही हैं डेवलपमेंट के मामलों को लेकर, जो तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चकल्लस बनता हुआ नज़र आता है, और यहाँ पर उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है जितना अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। इस बार भी टक्कर कांटे की रहेंगी। अब दोस्तों बरशी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बरशी विधानसभा सोलापुर के अंदर यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसी ही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को अगर इसमें मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है तो मैं आपको बता दूं विकास बनाम विनाश की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। मोहोल विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये विधानसभा इकलौती एक ऐसी विधानसभा है जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्हीं इलाकों के अंदर डेवलपमेंट कम होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर जिन लोगों के लिए रिजर्व है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे सोलापुर सिटी की सोलापुर सिटी नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के बारे में, तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसा ही जो है तो देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से मैं बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो सोलापुर के अंदर अगर देखा जाए तो एक विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, लेकिन पूरे सोलापुर के अंदर इसकी गूंज सुनने को मिल रही है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो इसकी गूंज देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि इसी ज़िमन में एक आती है विधानसभा क्षेत्र अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र। अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास की अगर हम बात करें तो उस तरह का विकास नहीं है जिस तरह का जो तो होना चाहिए था। अक्कलकोट की अगर हम बात करें तो किसी तरह से एक बच्चा होता है जो एक नाम से आ जाता है ए से, और उसका जो तो महाराष्ट्र के अंदर इसी तरह का जो तो हालत देखने को मिल सकती है कि एक नंबर की विधानसभा है, आगे जाने वाली विधानसभा जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर काफ़ी पीछे है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर सिटी सेंट्रल की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का जो है अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चर्चा जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम बात करेंगे, जिस तरह का माहौल यहाँ पर है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं असमंजस क्रिएट हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सीट सोलापुर के अंदर लड़ रही है और वो प्रीति शिंदे के खिलाफ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह का अगर हालात है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीज़ें जो तो बदलेंगी, और यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कवायद जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो तो करते हुए नजर आ रही है। सोलापुर साउथ की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भी सीट के ऊपर जो तो विकास की अगर हम बात करें मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस तरह का डेवलपमेंट जो है तो इस क्षेत्र के ऊपर भी नहीं हुआ है जिस तरह की अपेक्षा जो है तो जनता के साथ जनता करते हुए नजर आ रही थी कि काश कि इनके इलाके में कुछ ना कुछ परसेंटेज का जो तो कुछ ना कुछ लेवल का जो तो डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन इस तरह का जो तो मामला यहाँ पर नहीं हुआ है। सोलापुर के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र आती है, लेकिन फिर भी जो तो डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका आता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो तो विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें होंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सोलापुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
एक विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो है तो अपनी चुनावी जंग इस बार ऐलान की है और चुनावी मैदान में है फारूक शाब्दी साहब के साथ जो है तो टिकट उनका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना प्रत्याशी उतारा है और जिसके चलते जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी चर्चा में आई है, उसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक सूझबूझ और गलियारों के अंदर काफ़ी जो है तो उसकी चर्चा हो रही है। अब देखना ये होगा कि जनता कहाँ और किस तरह से उनको चुन कर देती है। माल शेरास विधानसभा क्षेत्र जो एससी कैटेगरी के लिए दोस्तों सोलापुर के अंदर आती है। मालशेरास विधानसभा क्षेत्र के ऊपर की भी कुछ हालात ऐसी है, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य जो है तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि चुनावी मैदान में अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो है तो यहाँ पर जनता का विकास और जनता के साथ ये बातें करने वाली चीज़ें होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज को अगर हम इसके ऊपर मिला लिया जाए तो कई एक चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है। संगोला विधानसभा क्षेत्र जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो इस सोलापुर के अंदर आती है। संगोला के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ हालात ऐसी है, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस तरह से जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट नज़र नहीं आता है। पिछड़ों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हर विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो इनका जो है तो संगोला हो या कहाँ पर भी हो वोट हासिल कर लिया जाता है और उनके इलाकों में और उनकी बस्तियों में डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस सोलापुर के अंदर पिछली दफ़ा जिस तरह से विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं उसमें कई एक चीज़ों को लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई है, डेवलपमेंट के मामले है और बहुत अन्य चीज़ें हैं जो जहाँ पर नहीं मिले हैं। अगली विधानसभा क्षेत्र इस सोलापुर के अंदर आती है, वो है पंढरपुर की विधानसभा क्षेत्र। पंढरपुर की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें जहन में आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र का विकास भी उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह से जो तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती है। सोलापुर सिटी या फिर सोलापुर के अंदर पंढरपुर का एक अलग महत्वपूर्ण है और ये महत्व दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके साथ डेवलपमेंट को भी लेकर दर्शाता है और यहाँ पर जो तो पर्यटन स्थल के साथ साथ कई अन्य चीज़ें भी हैं जिसको लेकर जो है तो जनता के सामने, जनता के पास जो है तो जाने वाले लोगों ने जो तो इसके ऊपर सोच विचार और सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन उस तरह का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंढरपुर के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह की अपेक्षा और जिस तरह की उम्मीद जो तो हम दोस्तों करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलापुर एक ऐसी जो है तो मैं आपको बता दूँ कि डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर जिसके अंदर से कई बड़े बड़े जो है तो नेता और कई बड़े बड़े चीज़ें जो तो हुई है। लेकिन जिस तरह से विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गति उसी तरह की देखने को मिलती है जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दूसरे सामान्य ज़िलों के अंदर देखने को मिलती है। उमूमन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एवरेज विकास यहाँ पर होता हुआ नज़र आता है। जिस तरह की विकास की बातें अगर हम करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर उतना अच्छा विकास नहीं हुआ है जिस तरह से जो तो विकास होना चाहिए था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और पूरे सोलापुर के अंदर दोस्तों मैं बता दूं मुसलमानों की अगर हम बात करें तो उनकी बस्तियों की खास करके डेवलपमेंट को पूरी तरह से नदारद कर दिया गया है। एक वक्त था जब जो है तो ये इलाके जो है तो काफ़ी डेवलप हुआ करते थे, लेकिन अभी अगर हम देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से बैकवर्ड करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये जो है तो एक सामान्य बात दिखाई दे रही है फिलहाल पूरे महाराष्ट्र के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।